हम इंसान आपस में बात कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी हम इंसानों की तरह आपस में बात कर सकते हैं। हम सभी ने स्कूल की किताबों में ये तो पढ़ाई है कि वृक्ष भी एक सजीव होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग होते हैं। तो क्या वो सच में आपस में बात कर सकते हैं? और क्या पेड़ों में भी फीलिंग्स होती हैं? ऐसे ही ना जाने कितने सारे सवाल बचपन से हमारे मन में चलते हुए आ रहे होंगे, जिसका जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ये सारी बातें हमें स्कूल में नहीं बताई जाती हैं, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हरे भरे पेड़ बाहर से देखने में बेहद शांत और सुंदर लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक रहस्य से भरे हुए हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेड़ों की रहस्यमय दुनिया के बारे में। हम सभी ने बचपन से स्कूल में पढ़ा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, यानी कि सजीव और निर्जीव। हम सबको पता है कि पेड़ सजीव हैं, लेकिन पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं। ये बात हमें हजम नहीं हुई। अगर पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं तो क्या कोई जीव प्राणी या इंसान की तरह इसमें भी फीलिंग्स होती हैं? एक जंगल में साइंटिफिक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को ये पता चला कि पेड़ पौधे के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उसमें भी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो हमेशा आसपास में डिस्कशन करते रहते हैं। जब आप जंगल से गुजर रहे होते हैं तब आपके पैरों के नीचे पेड़ों की जड़ों के बीच में बात चल रही होती है। आपको इस बातचीत का एक भी शब्द सुनाई नहीं देता है, क्योंकि पेड़ आपस में किसी भाषा से बात नहीं करते हैं। वो एक चीज से बात करते हैं जिसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ों के जो रूट्स होते हैं उसके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। इंटरनेट के कनेक्शन की तरह पेड़ पौधे के बीच में भी एक कनेक्शन होती है। जमीन के अंदर पेड़ की जड़ें चारों तरफ फैली होती है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है वैसे वैसे एक पेड़ की जड़ दूसरे पेड़ की जड़ से कनेक्ट होती जाती है। ऊपर से देखने पर आपको सभी पेड़ एक दूसरे से अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन वो सभी पेड़ अपनी जड़ों की मदद से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इस बात का पता हमें नहीं चल पाता है, क्योंकि ये सब चीजें जमीन के अंदर हो रही होती हैं। एक पेड़ सिर्फ अपने बगल वाले पेड़ से ही नहीं, बल्कि अपने से 200 मीटर की दूरी वाले पेड़ से भी बात कर सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि इतनी दूरी पर एक पेड़ दूसरे पेड़ तक अपना मैसेज कैसे ट्रांसफर कर सकता होगा? ये ठीक उसी तरह होता है कि जैसे हम लाइन में खड़े पहले इंसान से लाइन में खड़े लास्ट इंसान तक कोई चीज पहुंचाते हैं। जैसे आगे वाला इंसान अपने पीछे वाले को वो चीज पकड़ाता है और पीछे वाला उसके पीछे को, और ऐसे करते करते ये लास्ट इंसान तक पहुंच जाती है। इसी तरह पेड़ भी अपना मैसेज अपने बगल वाले पेड़ को ट्रांसफर करता है, और इसी तरह से सभी पेड़ एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करते हैं। इस बात से ये पता चलता है कि पेड़ ही नहीं, पूरा जंगल आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर पेड़ पौधे क्या बात करते होंगे? तो रिसर्च में वैज्ञानिकों को जितना पता चला है, इसके हिसाब से ज्यादातर बातें पेड़ के जिंदा रहने से रिलेटेड होती हैं। ये लोग सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजों के लिए मैसेज ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि अगर किसी पेड़ को पानी की कमी हो रही होती है तो वो दूसरे पेड़ से कहता है, ओ भाई मेरे पास थोड़ी पानी की कमी है, तू मुझे पानी उधार दे दे, बाद में मैं तुझे दे दूंगा। मांगते हैं। और इसी तरह कार्बन भी मांगते हैं। भले ही आपको ये सब बकवास लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पेड़ अपने लिए जरूरी चीजें जैसे पानी और केमिकल अपनी जड़ों के जरिए एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। मतलब पेड़ों की जड़ें सिर्फ मैसेज ही ट्रांसफर नहीं करती हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को जरूरी केमिकल भी पहुंचाते हैं। यानी कि जंगल के सारे पेड़ एक दूसरे की मदद करते हैं। और मैं आपको पेड़ों के बारे में एक और चीज बताता हूँ कि जैसे अगर जंगल में किसी पेड़ को सूरज की रोशनी नहीं मिलती है तो बाकी के पेड़ अपनी डालियों को वहां से थोड़ा हटा देते हैं, जिससे कि उस पेड़ को सूर्य की रोशनी मिल सके। जैसे अगर हमारी फैमिली में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो पूरा परिवार उसका ध्यान रखता है, ठीक उसी तरह जब भी कोई नया पेड़ जन्म लेता है तो आसपास के सभी पेड़ इस छोटे से पेड़ की देखभाल के लिए तो जरूरी केमिकल और पानी इसको देते हैं, ताकि उसका विकास अच्छे से हो सके। लेकिन जंगल में सारे पेड़ एक जैसे नहीं होते हैं।
कुछ पेड़ बुरे भी होते हैं। जैसे अगर आप किसी पेड़ को पानी डालो तो बुरा वाला पेड़ उस पेड़ का सारा पानी खुद सोख लेगा और उसको पानी नहीं देगा, और सूरज की रोशनी भी वो खुद ही सारी ले लेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या पेड़ों में भी कोई इमोशन होते हैं? क्या वो सोच सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, पेड़ में भी फीलिंग्स होती हैं। आप खुद ही अपने घर पर ये साबित कर सकते हो। इसके लिए आपको 2 छोटे पौधे लेने होंगे। एक पौधे को हर रोज गालियाँ सुनाकर पानी डालिए और दूसरे को प्यार से पानी डालिए। कुछ दिनों बाद आपको दोनों पौधों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। जिस पौधे को आप प्यार से पानी डालोगे वो जल्दी जल्दी उगेगा, वहीं दूसरी ओर जिस पौधे को आप गालियाँ देकर पानी डालोगे वो मुरझाने लगेगा। तो इससे ये पता चलता है कि पेड़ों में भी फीलिंग्स होती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना।